वन्दितु सौसीथे धुवमचलमणोवमं गदिं पते गोचामि समय पावड मिनमो सुध केवली वणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। समय सार जी ग्रंथाधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 316 नंबर की गाथा के ऊपर चर्चा चल रही है। आचार्य देव समझा रहे भोगना क्या है और नहीं भोगना क्या है। कर्मफल को भोगना क्या है, कर्मफल को कौन भोगता है और कर्मफल को कौन नहीं भोगता है, और किस वजह से भोगता है और किस वजह से नहीं भोगता है। तो अज्ञानी कर्मफलों को भोगता है, वेदता है, और ज्ञानी कर्मफल को भोगता नहीं है, वेदता नहीं, पाप की भी नहीं और पुण्य की भी नहीं। सब ऐसा क्यों? तो कहते अज्ञानी स्व और पर का एकत्व में अहम करता है, उसे विभाग परिणति का विभाग ज्ञान नहीं है, विभाग दर्शन नहीं है, विभाग परिणति नहीं हो रही, उसकी भिन्न भिन्नता नहीं हो रही। इसकी वजह से वो क्या भोगता है? तो प्रकृति के उदय को, कर्म के फल को, अनुकूलता प्रतिकूलता को, इंद्रिय जनित सुख और दुख को, इंद्रिय जनित कह रहा हूं, सुख भी, सुख अनाकुल वाला नहीं, अनाकुल वाला ही स्वभाव वाला सुख है। इंद्रिय जनित को स्वाभाविक तिरस्कार क्यों करते? इंद्रिय जनित सुख को सुख क्यों नहीं मानते? इंद्रिय जनित सुख परावलंबी है, कर्म बंधन का कारण है, संसार में घुमाने वाला है, दुख उत्पन्न कराता है, आकुलता उत्पन्न कराता है, प्राप्त करने के पहले, प्राप्त होने के बाद में, भोगते हुए और उसका रक्षण करते हुए और नाश होते हुए हर समय दुख भोग रहा है। तो क्या करना? तो कहते विभाग ज्ञान करो, विभाग दर्शन करो, विभाग परिणति करो, उससे तुम्हारे दुख दूर हो जाएगा, एक आत्मा में ही लीन हो जाओ। सब इतना महत्व क्यों है? क्योंकि वस्तु का स्वरूप ऐसा है। 6 द्रव्य में से 4 द्रव्य अपने स्वद्रव्य में ही तिष्ठ रहे। उद्गल कभी स्वभाव में तिष्ठता है, कभी विभाव में आवधायिक भाव स्कंद रूप हो जाता है, बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उससे दुख का वेदन ही नहीं जीव को है। जीव को सुख का भी वेदन है, दुख का भी वेदन है, और उससे अगर दुख नहीं चाहिए तो जीव ने क्या करना? स्वभाव में तिष्ठ। तो उससे क्या होगा? सुख उत्पन्न। सब ऐसा क्यों होता है? ऐसा वस्तु का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप क्या है? स्वस्वभाव में रहते, स्वस्वभाव का वेदन करते, स्वस्वभाव को जानते, स्वस्वभाव में परिणति करते, तो सुख उत्पन्न होता। तो दुख को वेदन नहीं करते, कर्म प्रकृति को वेदन नहीं करते। और अज्ञान क्या है? वो प्रकृति में स्थित रहता है। अज्ञानी क्या करता है? प्रकृति में स्थित रहता है, पर में स्थित रहता है, पर भाव में स्थित रहता है, पर लक्ष्य में स्थित रहता है, विकार में स्थित रहता है, राग द्वेष में स्थित रहता है। समानार्थी से एक ही चीज, प्रकृति कहो, नेचर कहो, पर द्रव्य कहो, चलेगा। अपने प्रकरण पे आते हैं 572 नंबर पेज के ऊपर टीका की कुछ लाइनें हमने पढ़ ली थी। देखिए, अज्ञानी शुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण स्व पर के एकत्व ज्ञान से एक अपराध अनंत जीवों को संसार में घुमा रहा है। क्या अपराध? स्व और पर का एक ज्ञान कर लिया, एकत्व का ज्ञान कर लिया। तो मतलब पना, एकत्व, एक पना, एक पने का ज्ञान होना,
मैं और मेरा शरीर एक ही हूं, मैं और मेरे वस्त्र एक ही, मैं और मेरा घर एक ही, मैं और मेरा कुटुंब, मेरे पुत्र, मेरे मित्र एक ही। ऐसे स्व और पर का एकत्व का ज्ञान किसकी वजह से है? शुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण। शुद्ध आत्मा कौन है? स्व। वस्तु स्वरूप से जैसा मेरा शुद्ध आत्मा, दूसरे का शुद्ध आत्मा का ज्ञान की भी मुझे जरूरत नहीं, वो मेरे लिए पर है। उसका इतना ज्ञान जरूरी है कि बस ये पर है। कौन से शुद्ध आत्मा का ज्ञान? मेरे शुद्ध आत्मा का ज्ञान। मेरी शुद्ध आत्मा का ज्ञान कैसा है? जैसा मेरा शुद्ध आत्मा है वैसा। सब मति श्रुत ज्ञान में हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ताकत है उसकी? हाँ है। इसीलिए टोडरमल जी साहब कहते हैं यही श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान में जाके मिल जाता है। केवल ज्ञान पूर्ण विकास है और श्रुत ज्ञान एकदेश विकास है। क्षव द्रव्य उसका विषय, तो मेरा द्रव्य भी उसका विषय, श्रुत ज्ञान। तो वस्तु स्वभाव से जैसा मेरा शुद्ध आत्मा है वैसा शुद्ध आत्मा सर्वज्ञ के ज्ञान में झलका, और ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि तीर्थंकर की ओंकारमय ध्वनि में आ गया। और ऐसा सहज निमित्त तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि मतलब शब्द वर्गना। देखिए, मेरे शुद्ध आत्मा और वो शुद्ध आत्मा केवल ज्ञान में जानने में आना, दोनों में अत्यंत अभाव है, दो अन्य अन्य द्रव्य। बट ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है केवल ज्ञान की पर्याय का और वस्तु का कि वो झलक जाते। केवल ज्ञान में झलकना और ओंकारमय ध्वनि में आना मुंह से नहीं आती, पूर्ण शरीर से आती, अंग से आती। मैं तो उपचार से मुंह का दिखा रहा। तो इन दोनों में भी अत्यंत अभाव है, बट सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। केवल ज्ञान करता नहीं है उस ओंकारमय ध्वनि का। अगर रहता था तो 66 दिन कीर्ति थी। तो सर्वज्ञ के ज्ञान में झलका और सहज निमित्त नैमित्तिक से दिव्य ध्वनि में आ गया। और दिव्य ध्वनि में आया शब्द वर्गना में, और मति श्रुत ज्ञान पूर्वक गंधर्वों ने ग्रहण कर लिया। दोनों में अत्यंत अभाव। कितना गजब है! देखिए, आप समझिए वस्तु व्यवस्था को। वस्तु मेरा शुद्ध आत्मा, सर्वज्ञ का केवल ज्ञान, दोनों में अत्यंत अभाव। सर्वज्ञ का केवल ज्ञान की पर्याय और उनकी ओंकारमय ध्वनि अत्यंत अभाव। ओंकारमय ध्वनि और गंधर्व का ग्रहण करना ज्ञान में अत्यंत अभाव। और गंधर्व ने जो ज्ञान में ग्रहण किया, सूत्र में गूंथा, उनके शब्द वर्गना से आया जो उनके आचार्य आदि परंपरा ने ग्रहण किया, इसमें भी अत्यंत अभाव। और आचार्य ने जो शब्द श्रुत में गूंथा, उनके ज्ञान में जो था, किसके? दर्शनाचार्य, कुंद देव आदि आदि सभी ले लो। उनके जो ज्ञान में था, जो परंपरा से आया, केवली श्रुत केवली भणितो, वो जो उनके ज्ञान में था, और वह ताड़पत्र पे आ जाना, हाथ भी वैसा चलना, लेखनी या कांटा जो भी जिससे बनाया होगा, कितना कठिन है आप समझिए। हो जाता है, सहज हो जाता है। तो आचार्य का कुंद देव को वो आना, मान लो उन्होंने डायरेक्टली ये जो समय सार में दिया है, डायरेक्ट सिमंदर भगवान से लिया, मान लो, और वो वहां आना, और वो जो द्रव्य श्रुत में है
वो अपने ज्ञान में, अपने मतलब मेरे के लिए मेरा, आपके लिए आपका, आपके लिए आपका, ऐसे ज्ञान में ग्रहण हो जाना, इनमें भी अत्यंत अभाव है। क्योंकि शास्त्र है उद्गल द्रव्य श्रुत, आगे की गाथा आने वाली 11 अंग को वापस खड़ा करेगी वो बोलते द्रव्य श्रुत को ग्रहण करके भी ये कोरा रह गया, मतलब उपादान में गड़बड़ है, ये प्रूव करेंगे वो आगे की गाथा में। इसीलिए मैंने खड़ा किया उसको। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? कितना कठिन वस्तु का तीर्थंकर को ज्ञान, दिव्य ध्वनि, गंधर, आचार्य, ताड़पत्र और हम, कितना लंबा काम हो जाता है। जिसके होनार भली, जो पुरुषार्थ करने को तैयार है, और जिसकी होनार भली नहीं और पुरुषार्थ करने को तैयार नहीं, जानने को तैयार नहीं हो। शुद्ध आत्मा का ज्ञान के अभाव के कारण स्वपर के एकत्व ज्ञान से किसी को किसी में मिला के देखता, स्वपर के एकत्व दर्शन से एक करके देखता है। पुत्र और मैं एक ही हूं, घर और मैं एक ही हूं, धन और मैं एक ही हूं, अहम करता, एकत्व का दर्शन करता है। जैसी दिखता है, जैसी रास्ते से जाएगा, ये अपना ही, ये प्लॉट अपना ही। ओ एक बार किसी के साथ ऐसी चर्चा हो रही थी, बहुत साल हो गए, 15 साल हो गए। 4 भाई थे, चारों की दुकानें अलग अलग, चारों का घर अलग था, चारों के अपने अपने बंटवारे हो गए। बट चारों भाई में से किसी की लड़की के यहाँ देखने आए लड़के, तो उसको क्या करते थे, सब हो गया घुमा देते, ये भी अपनी दुकान, ये भी अपनी दुकान, अलग हो गए चारों भाई की चारों दुकानें, चारों घर अलग है, चारों के प्लॉट अलग है, सब कुछ अलग हो गया। करेगा क्या वो? एकत्व का दर्शन सब दिखा ले, ये भी अपनी फैक्ट्री होगी, भाई की फैक्ट्री, प्रॉपर्टी भाई की होगी, अपना भाड़े का घर होगा। वो बोलता है ऐसा चलता है, क्या करें? अभी ऐसी बदमाशी बढ़ गई है, बोले तो 15 साल पहले की बात कर रहा हूं। पूना में कोई लड़के का शादी करवाना था, तो लड़की वाले देखने आए, तो उन्होंने हाईफाई सोसाइटी में घर फ्लैट पे लिया, सब तामझाम सब अच्छा किया, और सब वहां पे रेडी फर्निश था, ऐसे ही घर लिया उन्होंने, और सब प्रेजेंटेशन अपना ही। अब उन्होंने किसी को पूछा नहीं, वो चले गए। थोड़ा आगे गए होंगे और 25-50 किलोमीटर, तो कुछ चश्मा गुम हो गया होगा, बाद में पता चला, तो बोले 1-2 दिन बाद लेने आ जाएंगे। 2 दिन बाद लेने आए चश्मे का, ऐसी फोन नहीं किया उन्होंने, ऐसी जाके देखते आते, चश्मा या घड़ी कुछ रह गई होगी, तो लेने को आए, तो ला के वो पूछा आजू बाजू में, बोलते इन्होंने टेम्पररी लिया था भाड़े पे दिखाने के लिए। प्रकरण कहां से चल रहा है? स्व पर के अपनत्व एकत्व की बात चल, जैसा टेम्पररी के लिए, ये जैसा उन्होंने 2 दिन के लिए भाड़े से लिया था दिखाने के लिए, लड़का दिखा देंगे फिर देख लेंगे क्या करना है, ऐसे ही ये समस्त पर द्रव्य में आता है जन्म को, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा है, 2 रुपए का प्लास्टिक का गिलास भी मेरा है। वो स्टील के बर्तन को कोई हाथ लगा देवे उसको, तुमने ऐसा क्या किया, उसको डाक कहा लगा। एकत्व का दिवसा 100 और पर में, और कब से कर रहा है ये? जहां जाता है, वो राजा था तभी भी वहां एकत्व का दिवसाय कर रहा है। विष्ठा में गया तो विष्ठा में एकत्व का दिवसाय, कहां विष्ठा में? विष्ठा क्या है? पर में एकत्व का ज्ञान कर रहा है। ये विष्ठा मेरी, मेरे लिए बनी, अच्छी, इष्ट बने की कर रहा है। सुअर क्या कर रहा है? किसमें? राजा का जीव कहां कर रहा है? कितनी गृद्धता, कितनी भेद ज्ञान ही नहीं करता। जहां जाता हुआ
मेरा चला गया हाय हाय करता, मिल गया तो मेरा हो गया हाय हाय, वो खुश होता है, उसी में लीनता करता, और चला गया तो दुखी हो जाता है, सिर दुखने लग जाता है। टेंशन क्यों आता है उसका, सिर क्यों दुखता है उसका? सब चाय बनाओ, अच्छी कड़क चाय बनाओ, बहुत सिर दुखा, बहुत टेंशन आ रहा, बहुत काम किया, क्या किया भैया तूने काम? क्या तीर लगा रहा है तू मनुष्य भाव में? सब पर का एकत्व ज्ञान करता है और बैठे बैठे टेंशन लेता है। एक ही कारण, शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं, ज्ञान का अभाव, बस एक कारण, और कुछ भी कारण नहीं, और कुछ भी कारण नहीं, कुछ भी कारण। साक्षात भिन्न भिन्न नजर आने चाहिए। चक्रवर्ती की ज्यादा परेशान मत करो, चक्रवर्ती साक्षात भिन्न भिन्न जानते थे, भरत आदि, शांतिनाथ, कुंतुनाथ। राज दरबार में बैठे हुए भी उनको मंत्री भिन्न लगता था, वो चक्र भिन्न लगता था, जानने में आता था। स्वपक की विभाग परिणति थी, स्वपक का विभाग ज्ञान था, स्वपर का विभाग दर्शन था उनका। आराम कहते साहब भरत जी क्या कर रहे देखो ना। अरे भैया हमें पता है वो क्या कर रहे, बाहर में क्या कर रहे, तुम बाहर से देखते हो, अंदर का देख नहीं रहे। हम कब कर पाएंगे? विभाग ज्ञान के लिए कितना प्रयास करते कि आप ही झटक देते। दुख का कारण इतना सा है और ज्यादा कोई दुख का कारण नहीं, बहुत सरल है धर्म, बस पर्याय को समझाना है। श्रद्धा की पर्याय को और ज्ञान चारित्र की पर्याय को भी समझाना नहीं, ज्ञान की पर्याय समझ सकती, ज्ञान की पर्याय को समझाना है। ज्ञान की पर्याय को समझाएगा कौन? ज्ञान की पर्याय ही समझाएगी। श्रद्धा की पर्याय ज्ञान की पर्याय को समझा नहीं सकती, चारित्र की पर्याय ज्ञान की पर्याय को समझा नहीं सकती, अनंत गुण समझा नहीं सकते, अनंत गुणों का समरूप द्रव्य समझा नहीं सकता है। ज्ञान की पर्याय को स्वयं से स्वयं के लिए समझना पड़ेगा, और ज्ञान की पर्याय समझने को तैयार हो गई, श्रद्धा और चारित्र ठीक हो गए, हो नहीं हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझाना किसको है? सब देखो ना बच्चे नहीं समझते हैं, सब देखो ना बीवी नहीं समझती, देखो ना साहब पति नहीं समझता, देखो ना साहब माता पिता नहीं समझ रहे, उनको समझ ही नहीं रहा जनरेशन क्या हो गया, कैसा काल है। माता पिता वही आउटडेटेड रह गए साहब, नया जनरेशन को समझते ही नहीं साहब। अरे किसको समझना नहीं, समझाना नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको समझा दूं, मैं उसको समझा दूं, समझ नहीं सकता कोई। वो कह रहे तुम अपने आप को समझा दो, बहुत काम हो जाएगा। और वो भी श्रद्धा को मत समझाओ, समझती नहीं। आज तक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, आज तक अनंत जीवों की श्रद्धा सम्यक हुई है। अनंत क्यों? सिद्ध अनंत है तो सम्यक श्रद्धा हो क्यों? वो श्रद्धा ज्ञान की वजह से नहीं समझी, ज्ञान की पर्याय की वजह से भी नहीं, ज्ञान गुण की वजह से भी नहीं, ज्ञान आदि अनंत गुणों के समरूप ज्ञाय की वजह से भी समझी नहीं हो, स्वयं से समझी। स्वयं ने समझा हम क्या करना है, किसमें मेरा निहाल है, स्वयं ने किया अनंतों को, और भविष्य काल में भी अनंतों का ऐसा ही होगा। क्यों? श्रद्धा की पर्याय और ज्ञान की पर्याय में अतत भाव है। अपनी पूर्व की ज्ञान की पर्याय और वर्तमान की ज्ञान की पर्याय प्राग भाव प्रध्वंसा भाव है, वो भी उसको समझाती नहीं। उत्पन्न होने वाली पर्याय ही समझ के उत्पन्न होती। कैसी स्वाधीनता, कैसी स्वाधीनता, गजब, उछाल आना चाहिए। पूरे 363 मत में पर्याय गुण और द्रव्य की चर्चा ही नहीं। उनके 25 तत्व ही बेकार वाले, 16 तत्व क्या क्या खड़े किए क्या पता कहां से खड़े किए। कितने महाभाग्यशाली हम, हमें इसी द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था
हमें पढ़ने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, समझने को मिल रही है, चर्चा करने को मिल रही है, उसमें कुछ शंका होगी तो समाधान करने की अपनी सब जोगवाई पड़ी हुई। भूल कितनी? स्व पर के एकत्व ज्ञान, स्व पर का एकत्व दर्शन और स्व पर की एकत्व परिणति। एक हो रहा है तो तीनों हो रहे, एक हो रहा है तो तीनों हो रहे, गलतियां तीनों हो रही, और एक ठीक हो रहा है तो तीनों ठीक हो रहे। उस एकत्व परिणति से, प्रकृति के स्वभाव में स्थित होने से उस खड़ा कहाँ है? अपने घर में खड़ा ही नहीं। वो कह रहे साहब क्या बात कर रहे, ये घर मेरा ही मैंने बनाया, मैंने ये 25 लाख में प्लॉट खरीदी किया, 2 करोड़ रुपया का खर्चा किया, और आप कह रहे आप प्रकृति में स्थित है, अपने घर में स्थित नहीं, स्व में स्थित नहीं। हाँ भाई, स्व में स्थित नहीं, ये तेरा घर है ही नहीं, ये तेरा मंदिर ही नहीं है। सब मैं मेरे मंदिर में खड़ा हूं, ये मंदिर बनाने के लिए मैंने पूरा किया, कुछ नहीं किया तू जब कहता है मैं मेरे घर में खड़ा हूं, मैं मेरे मंदिर में खड़ा हूं, तो तू प्रकृति में स्थित है। तू जब ऐसा कहता है, कहता ही नहीं, ऐसा जानता भी है, ऐसा मानता भी है, ऐसा परिणत भी होता है। सब मैं मेरे दुकान में खड़ा हूं, मैं मेरे गाड़ी में बैठा हूं, मैं मेरे प्लॉट के ऊपर खड़ा हूं। कहां खड़ा है? वो प्लॉट कह नहीं रहा है तुम्हारा प्लॉट हूं मैं, ये कह रहा है मेरा प्लॉट। क्या वो 2 कागज दिखाता है, देखो साहब इंडेक्स 2 बोल रहा है मेरे ऊपर, मेरे नाम पे ऊपर। तो ये खड़े होने को, ये स्थित होने को क्या कह रहे हैं? ये प्रकृति के स्वभाव में स्थित हो रहा है, पर के स्वभाव में स्थित हो रहा है। और ये स्थित स्वयं हुआ है, और स्वयं को वहां से निकलना है, वहां से हटना है, दूसरा हटा नहीं सकता है। अनंत काल हो गए, कितनी बार समूल शरण चले गए, कितनी बार सुगुरु के उपदेश मिले, काम नहीं हुआ। क्यों? हम सुनते तो हैं, समझते नहीं। आगे वही कहने वाले, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत में सांप का उदाहरण दिया उन्होंने। सांप दूध पीने के बाद भी जहर ही उगलता है, इसलिए द्रव्य श्रुत पढ़ने के बाद भी काम नहीं होता है, फिर भी पर का करता और भोगता ही रह जाता है। कारण है कि स्वयं वहां पे स्थित रह रहा है, स्वयं पुरुषार्थ नहीं कर रहा है वहां से हटके स्वभाव में स्थित होने का। और प्रकृति से हटकर स्वभाव में स्थित होने के लिए प्रकृति और स्वभाव में भेद ज्ञान करना पड़ेगा। भेद ज्ञान करके प्रज्ञा श्रेणी को पटक के और अहम स्थापित करना पड़ेगा स्वभाव। ये सब पुरुषार्थ से होगा, ये कर ही नहीं रहा। देखिए, अभी आपने कहा कि ज्ञान को स्वयं को ही करना पड़ेगा, कोई चरित्र नहीं करेगा, गुण नहीं करेगा और श्रद्धा नहीं करेगा। ठीक है, तीनों ही पर्याय। तो इन तीनों पर्यायों में अनन्य भाव है कि अभिनव भाव? अतत भाव। एक ही जीव की श्रद्धा की पर्याय में और ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में और चरित्र की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में और कोई भी पर्याय ले लो आप। एक ही जीव की 2 पर्याय के बीच में अतत भाव, एक ही जीव के 2 गुणों के बीच में अतत भाव, एक ही जीव के द्रव्य और गुण में अतत भाव, द्रव्य और पर्याय में अतत भाव। तीनों पर्याय स्वतंत्र है, कथनचित स्वतंत्र, कथनचित एक है, कथनचित अतत भाव है, कथनचित तत्भाव। सब ये कथनचित क्यों घुसा दिया बीच में? वस्तु स्वरूप ऐसा है, वस्तु स्वरूप। अतत भाव मतलब उस रूप नहीं होना, और तत्भाव मतलब उस रूप ही होना। तो अतत भाव में ज्ञान का काम जानना है, श्रद्धा की पर्याय का काम श्रद्धान करना है। तो इसलिए ज्ञान की पर्याय और श्रद्धा की पर्याय भले एक ही द्रव्य की हो, कथनचित अतत भाव।
ऐसे सब में लगा लेना, क्योंकि तद्भाव कब कहेंगे? एक ही, बट कथनचित एक नहीं। इसलिए प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव एक ही गुण की दो पर्याय के बीच में, अत्यंता भाव दो द्रव्य के बीच में, अन्योन्या भाव दो स्कंद के बीच में, पुद्गल के, और अतत भाव एक ही द्रव्य के द्रव्य और गुण में, द्रव्य और पर्याय में, गुण और पर्याय में, गुण और गुण में, पर्याय और पर्याय में। ऐसा लगे 106 107 गाथा प्रवचन सार जी, अतत भाव। ये महत्वपूर्ण प्रकरण है सब। प्रकरण क्या चल रहा है अपना? हाँ, एकत्व परिणति से प्रकृति के स्वभाव में स्थित होने से स्वयं स्थित हुआ है, स्वयं निकलना। सामायिक में क्या करना, ध्यान में क्या करना, मैं खड़ा कहाँ हूं, पर द्रव्य का कितना एकत्व है, किस किस में मेरा राग जुड़ा हुआ है, साक्षात पर द्रव्य कौन है, शरीर के, चलो शरीर के साथ में तो विभाग ज्ञान बाद में करेंगे, बट शरीर से जो भिन्न दिख रहे, दुकान मकान, चेतन अचेतन, मित्र पुत्र कलत्र, उनसे तो विभाग ज्ञान कर लो। उनमें क्यों खड़ा होता हूं? मैंने उनमें राग जोड़ा था, मैंने उनमें द्वेष जोड़ा था, शत्रु के साथ द्वेष, मित्र के साथ राग, एकत्व का अध्यवसाय, उसको मुझे ही तोड़ना पड़ेगा। सामायिक में क्या करना? अभिनवकार मंत्र कितने दिन गिनेंगे? अब सामायिक में ये भेद ज्ञान करना स्वयं के लिए, और वस्तु स्वरूप भी ऐसा है, कोई बलजोरी से करना नहीं, साक्षात भिन्न भिन्न नजर आते हैं। वो चले जाते हैं, मैं रह जाता हूं, मैं चला जाता हूं, वो रह जाते हैं। अगर एक थे साथ में जाने चाहिए थे, साथ में जाते नहीं, साथ में रहते नहीं। उनका और मेरा सहयोग अभी हुआ है, साधी शांत, अनादि अनंत नहीं है, और मैं तो अनादि अनंत तत्व हूं। ऐसा भेद ज्ञान करना चाहिए। सामायिक में बहुत टॉपिक अपने पास देखिए। तो ये स्वभाव में स्थित होने से प्रकृति के स्वभाव को भी आम रूप से अनुभव करता है। प्रकृति के स्वभाव को भी मतलब और भी किसी को करता है, नौकर्म आदि सभी ले लेना, या सिर्फ कर्म प्रकृति नहीं लेना। अर्थात प्रकृति के स्वभाव को भी यह मैं हूं इस प्रकार अनुभव करता हुआ कर्म फल को वेदता भोगता है। तो हम जो ये वेदन कर रहे, भोग रहे, ये दुख आकुलता, देखो साहब, वो लड़का सुनता नहीं, वो दोस्त मानता नहीं, वो शत्रु क्या कर रहा है, देखो देखो बाजू वाला क्या कर रहा है, देखो घर के सदस्य क्या कर रहे हैं, देखो ये शरीर क्या कर रहा है। ये जो वेदन हो रहा है ना, दुख का सुख का, देखो साहब मेरा टकाटक एकदम शरीर, तो ये जो सुख का वेदन हो रहा है, ये वेदन भी आकुलता का वेदन है। क्यों? अभी कह रहा है टकाटक, और आधे घंटे बाद पता चला है क्या गड़बड़ हो गई शरीर में। सनत चक्रवर्ती क्या कह रहा है? एकदम एवन ऐसा। अभी क्या देख रहे हो? अभी आ रहा हूं मैं, आधे घंटे में, 1 घंटे में तैयार हो। वो तो ज्ञानी थे, शलाका पुरुष थे, बट कथन की अपेक्षा समझना, वेदन किसका चाहिए? यही सब भोग रहे हैं हम। भोगना ऐसा कुछ नहीं है, सब आंखों में से आंसू आ गए तो ही हम दुख को भोग रहे हैं, और खिलखिला के 32 दांत खिलखिला के हंसे तो ही हम सुख को भोग रहे हैं, ऐसा नहीं। ये जो निरंतर अंदर में कुछ ना कुछ दुख पड़ा रहता है, कर्म के उदय में, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये कैसा होगा, क्या होगा, ये सब वेदन करना, भोगना, यही दुख का भोगना, यही आकुलता का भोगना। अरे कब से चल रहा है? और ये भोगते हुए क्या आपको क्या प्रॉब्लम है साहब? ये भोगते तो, अरे तुम्हारा वैभव, तुम्हारा अनंत सुख गजब का है, उसको भोगोगे तो उछल जाओगे, और ये भोग के तुम पामरता को भोग रहे हो। तो तुम्हारे ऊपर करुणा आके गुरु कह रहे कि हम तुम्हें कह रहे कि भैया तुम इसको क्यों भोगते हो? तुम अतीन्द्रिय सुख को भोगो, अतीन्द्रिय सुख को वेदन करो, अनंत सुख को भोगो, अनंत सुख को वेदन करो, अव्यवहार सुख को भोगो, अव्यवहार सुख को वेदन करो।
तुम इसमें संतुष्ट क्यों होते? ये तुम्हारा अपद है। अपद में क्यों संतुष्ट होते? अमृतचंद्र आचार्य देव कलश, यहां आओ, ये तुम्हारा पद है। कौन सा पद है तुम्हारा? शुद्ध आत्मा। कहां बुला रहे? करुणा कितनी कर रहे हैं अमृतचंद्र देव, और फिर उनको ही लगता है कितना समझाओ इसको, अलम अलम बस करो। उन्हीं को लगता है, उन्हीं को करुणा भाव आ जाती है और कहते भैया वो तुम्हारा पद नहीं है, प्रकृति तुम्हारा पद नहीं है जिसमें तुम स्थित हुए हो, तुम्हारी ऐसी प्रकृति ही नहीं, तुम्हारा ऐसा स्वभाव ही नहीं, तुम विभाव प्रकृति में, विभाव में चले गए हो और तुम दुख का वेदन कर रहे हो। अब वेदन कैसा करता है? अपना मस्त काम हो गया, अपना घर भी बन गया, बच्चे की भी नौकरी लग गई, शादी भी हो गई, उसको बच्चे भी हो गए, सब नॉर्मल डिलीवरी हो गई, सब अच्छा चल रहा है, स्कूल का एडमिशन भी अच्छा हो गया। ये वेदन क्या कर रहा है? इंद्रिय जनित सुख को वेदन कर रहा है, पर का वेदन कर रहा है, स्वस्वभाव का वेदन नहीं कर रहा। क्यों? प्रकृति में खड़ा, पर में खड़ा। सब कहां खड़े? हम तो शरीर में ही खड़े, शरीर में भी स्वज्ञान में नहीं खड़े। कि जो इन तीनों में असत भाव है, ज्ञान संतान है, अतत भाव, असत भाव है, असत नहीं, अतत, असत भाव, अतत, असत भाव है। और ऐसा क्यों कहते हैं? स नहीं, त त त और त। स फॉर सम्यक का नहीं, त फॉर तलवार का, तत भाव, अ त त। वो आगम के पद वही लेने पड़ेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ठीक है। फिर अपन ऐसा क्यों कहते हैं कि ज्ञान सम्यक हुआ? एक मिनट है, वो ठीक नहीं है। क्यों? असद भाव में अर्थ है सद मतलब सत्य, और असद भाव का अर्थ असत्य भाव। असत्य भाव नहीं हो, अर्थ बदल जाएगा, ध का मां हो जाएगा, उसका गड़बड़ हो जाएगी। अतत तो अतत ही बोलना पड़ेगा, असद भाव का अर्थ अलग है। हाँ बताइए। फिर अपन ऐसा क्यों कहते हैं कि ज्ञान सम्यक हुआ तो चारित्र और श्रद्धान्वित हो जाएगा? तो इन तीनों में क्या निमित्त नैमित्तिक से संबंध? निमित्त नैमित्तिक, बराबर का उपचार का कथन है, निमित्त नैमित्तिक कथन, बराबर कह रहे, सही कह रहे। ऐसा ही प्रकरण क्या चल रहा था? कर्म फल को भोगना। तो जो रास्ते के ऊपर निर्धन व्यक्ति जो 3 दिन से भोजन नहीं मिला है और ठंड में सिकुड़ रहा है, और हम जैसे जीव मस्त एकदम ऊनी कपड़े, या जो भी ऊनी तो नहीं बट जो भी कपड़े आदि पहन के हम गर्मी को एहसास कर रहे और एकदम फ्रेश लग रहे, और हमें भी शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं, रुचि भी नहीं, तो कह रहे दोनों कर्म फल को वेदन कर रहे, दोनों भोग रहे। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हो? और तीसरा जीव खड़ा करता हूं मैं, तीसरा उसके बाजू में और एक निर्धन व्यक्ति खड़ा कर दिया हमने, और उसे आत्मा का ज्ञान है। निर्धन व्यक्ति नहीं लेते हैं, क्योंकि वो रहेगा तो वह कहां, वहां क्या बैठेगा? कोई 3 इंच कुत्ता खड़ा है, संगीत पंचेंद्रिय 3 इंच खड़ा है, और उसे शुद्ध आत्मा का ज्ञान है, शुद्ध आत्मा का दर्शन है, शुद्ध आत्मा की परिणति हो रही है उसको। वो कर्मफल को वेद नहीं रहा है, कर्मफल को भोग नहीं रहा है, वो स्व स्वभाव को वेद रहा है, स्व स्वभाव को भोग रहा है। क्या इसमें श्रद्धा है? वस्तु स्वरूप ऐसा गजब वस्तु स्वरूप। बस उर्दू किसको कर रहे उसकी बात, वेदन किसका कर रहे? वेदन पर का करेंगे तो कर्म का फल ही भोगना। फिर तुम करोड़पति अब्जाधीश भी हो, तुम्हें नींद की गोली लेनी पड़ेगी सोने के लिए। करोड़पतियों की हालत खराब है, पैसा बहुत आ गया, 5 गोली 10 गोली दिन में खानी पड़ रही, नींद नहीं आती, गोली खानी पड़ती। हाइपरटेंशन, तुरंत पसीना आ जाता है, एसी चल रहा है फिर भी पसीना आ रहा है, क्यों? डर लग रहा है। ये सब शंकित रहता है, भयाक्रांत रहता है, 7 भयों से
लिप्त रहता है। कारण क्या? उसने प्रकृति में स्थिति की, स्वस्वभाव में स्थिति नहीं की, इसलिए प्रकृति को भोग रहा है, कर्म को भोग रहा है, कर्म का फल आकुलता को भोग रहा है, उसका वेदन कर रहा है। गलती क्या? धन कमाते कमाते थोड़ा सा समय स्वयं को भी देना चाहिए था, दिया नहीं, भूल कर दे, वेदन हो रहा है सभी जीवों की इसी अज्ञान अवस्था में ही वेदन हो रहा है। कल्पना नहीं कर सकते इस दुख को। ज्ञानी कहते हैं अज्ञान का दुख कितना अनिर्वचनीय, वचनों में कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। चार गति का दुख कितना, मजबूरी में हम लिख तो रहे बट एक्सप्लेन नहीं कर सकते दुख का वेदन। तो ये कह रहे हैं इस कर्म फल को वेदता है, भोगता है, और ज्ञानी तो शुद्धात्मा के ज्ञान के सद्भाव के कारण। ज्ञानी क्यों है? शुद्ध आत्मा के ज्ञान का सद्भाव है। अज्ञानी क्यों है? शुद्ध आत्मा के ज्ञान का अभाव। बस परिभाषा ले लो ज्ञानी और अज्ञानी की, अब लगाना सब जगह। और ये परिभाषा अच्छे से समझ गई तो हम अपना निर्णय कर सकते हैं मुझे शुद्ध आत्मा का ज्ञान है, नहीं है, अज्ञानी हूं, कोई बाधा नहीं। भूतकाल में अज्ञानी था, अभी भी अज्ञानी हूं, ज्ञानी हो सकता हूं, हाँ हो सकता हूं। कैसे हो सकते साहब? भगवान ने जो जिनवानी में कहा है वो नव तत्व प्रयोजनभूत सबको जान के, और उसमें जो मेरी ज्योति छिपी हुई, जो मेरी ज्ञान ज्योति छिपी हुई 7 तत्व 9 तत्व में, उसको जान लो, मैं ज्ञानी हो जाऊं। ठीक है साहब, वर्तमान और भविष्य काल पूरा उसके लिए समर्पण कर दो। स्वयं के लिए अच्छा काम का है ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा। और शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं तो एग्री कर लो, नहीं है, नहीं है, ठीक, छलावा मत करो, नहीं साहब हमें तो सब पता है, हम तो सब समझदार, सब पढ़ा हुआ है, बैठो नहीं। आगे ही बात आने वाली, द्रव्य स्रोत 11 अंग पढ़ने के बाद भी उसको कुछ ज्ञान नहीं, अज्ञानी का। अभी आगे की गाथा नहीं है तो एग्री कर लो। एग्री करोगे तो फायदा क्या होगा? वर्तमान और भविष्य तो ठीक हो जाए। तुम अपराध को ही एग्री नहीं करोगे, रोग को ही एग्री नहीं करोगे, उपचार कहां से करोगे? पहले ही अपने आप को ज्ञानी समझ बैठोगे तो ज्ञान, और अज्ञानी हो और ज्ञानी समझ के बैठोगे, होगा कैसे? तो सरल है, शुद्ध आत्मा का वेदन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक कर ले। और सम्यक दृष्टि क्या करता है? सम्यक दृष्टि 6 अनायतनों का सेवन नहीं करता है। सम्यक दृष्टि 3 मूर्ता नहीं करता है। सम्यक दृष्टि मूढ़ दृष्टि नहीं होता है 25 दोषों में, उसको नहीं होते। तो सामने वाला व्यापार आदि के लिए या घर गृहस्थी में चलने के लिए जो सामान्य लौकिक का वो छोड़ दो, बाकी मिथ्या दृष्टि का 6 अनायतनों का सेवन मत करो। देखो इसको तो बेसिक शुद्ध आत्मा का ही ज्ञान नहीं, ये तो पाप में ही लिप्त है, इसकी तो बेसिक न्याय नीति सदाचारी दिख नहीं रहा है, ये तो कुदेव को गुरु को धर्म को बज रहा है, और मैं उसकी महिमा कर रहा हूं। देखो कितना धनवान है, देखो कितना सुंदर है, देखो कितना अच्छा है, देखो कितना मीठा है, देखो कितना नाम है, देखो कितनी यश कीर्ति, देखो कितनी डिग्री। शांत रहो, उसको गालियां देने भी नहीं कह रहे, ना उसकी महिमा गाने कह रहे, उदासीन रहो, वो उसका जाने, उसकी योग्यता है, तुम्हारे में भी ताकत है तो समझाओ उसको शुद्ध आत्मा का ज्ञान क्या होता है, शुद्ध आत्मा क्या होता है। उसकी योग्यता नहीं, तुम्हारे में ताकत नहीं, शांत बैठो। तुम उसका सेवन क्यों कर रहे हो? भले ही तुम्हारा सगा बेटा रहे, सगा भाई रहे, सगी बहन रहे, नहीं साहब बहन है, खून का नाता है, नहीं भाई है, शांत रहो, सेवन मत करो, उदासीन हो जाओ, जिज्ञासा मत खड़ी करो। क्यों? 6 अनायतन का अज्ञानी का सेवन करोगे तो अज्ञानी हो जाओगे। वो अज्ञानी क्यों है? सामने वाला शुद्ध आत्मा ही पता नहीं उसको। बहुत गंभीर है। हम क्या कहते हैं साहब, हम कुदेव को गुरु को धर्म को नहीं बचते, हम ज्ञानी हो गए, हम 6 अनायतन नहीं करते। अरे तुम लगे पड़े हुए हो लोक व्यवहार में, अच्छा उपादेय मान के, वो सामने वाले को शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं, फिर भी तुम चलते ही जा रहे हो।
आकर्षित हो रहे हो उसका धन देख के, उसकी रुतबा देख के। चल क्या रहा है ये तो कर। अभी अपने भी पंचकल्याण बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, सप्तव्यसनी को लाके खड़ा कर देते वहां पालना झुलाने को। ये क्यों? सब मॉब आएगा। ये पागलपन है। सदाचार वाले व्यक्ति को पालना हिलाना चाहिए। पालना किससे हिलाना? सदाचार का तो कुछ नहीं, वो बेचारा कोने में पड़ रहे थे तो आता ही नहीं। स्टेज पे किसको खड़ा करेंगे? जो परसरी गमन कर रहा है, वेश्या गमन कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, उसको लाएंगे। क्यों? और हम भी जा रहे हैं, हम बोल रहे नहीं पंच कल्याणक में क्यों? ऐसा हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा, हमने किसी ने कहा है आगम में। अरे भाई उसकी अपेक्षा समझो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? भानी नहीं है। मॉब जुड़ाने के चक्कर में हम अज्ञानी का सेवन कर रहे हैं, उसको खड़ा कर रहे वहां, उसके हाथ से हम ओपनिंग कराएंगे, भले उसको आत्मा आत्मा कुछ भी पता नहीं, अज्ञानी के हाथ से। और ये कॉलर टाइट करता, देखो हम करोड़पति को लेके आ गए थे, ये अध्यक्ष इसको लेके आ गए थे, प्रेसिडेंट को लेके आ गए, प्राइम मिनिस्टर XYZ को लेके आ गए, PQR को। शांत रहो भैया, तुम्हारे प्रोग्राम कैसे हो रहे? तुम पैसे की मस्ती दिखा रहे हो, उससे कोई नहीं होगा काम। ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा क्या? हमने कैसी करनी, दृष्टि भेद कैसे करना, सामने वाले व्यक्ति को शुद्ध आत्मा का ज्ञान है नहीं, ये माध्यस्थ हो जाओ, उदासीन हो जाओ, उलझो मत। नहीं साहब इसके लिए जरूरत पड़ी तो तुम अपनी इतनी इच्छाएं असीमित क्यों करते हो? अपनी इच्छाओं को सीमित कर लो, परावलंबन होगा ही नहीं तुम्हारा। तुम उस चक्कर में, थोड़े से उस 2 टुकड़े के चक्कर में उसका सेवन करके, उसमें उपादेय बुद्धि करके, 6 अनायतर का सेवन करके तुम अपने सम्यक दर्शन को ठुकरा रहे हो, लात लगा रहे हो। तुम्हें समझ ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तुम कितना बड़ा अपराध कर रहे हो। हाँ, और ऊपर से क्या कहेंगे, इसमें क्या करोड़ों का नुकसान होता है? अरे भाई करोड़ों का नहीं, अनादिकाल से संसार का कारण है कि इतना ही एकमात्र। तुम्हें पता ही नहीं चलता है नुकसान कैसे होता है, नुकसान किसे कहते हैं। नुकसान की तुम्हारी लौकिक दृष्टि चलेगी नहीं, यहां तुम्हें लोकोत्तर दृष्टि लेनी पड़ेगी। बहुत अच्छा अवसर है काम करने का, कर लेना चाहिए। छह अनायतन में क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि 6 अनायतनों का सेवन नहीं करता है। कुदेव का, कुगुरु का, कुधर्म का, कुदेव को सेवने वाले का, कुगुरु को सेवने वाले का, कुधर्म को सेवने वाले का। हमारी मित्र मंडली कौन है? तो साहब आप तो उनके साथ दुश्मनी खड़ी कर रहे। अरे भैया नहीं, समझो अच्छे से, तुम्हारे प्रति राग है, करुणा इसलिए कह रहे हैं, उसका अर्थ ही ये होता है। तुम अज्ञानी का सेवन करोगे, अज्ञान की नाव में बैठोगे, डूबोगे। तुमने अपने सम्यक दर्शन को तिलांजलि दी, सम्यक दर्शन को तिलांजलि दी तो तुमने सम्यक ज्ञान को तिलांजलि दी, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को तिलांजलि दी, सम्यक चारित्र को तिलांजलि दी, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को तिलांजलि दी, तुमने मोक्ष मार्ग को तिलांजलि दी, मोक्ष मार्ग को तिलांजलि दी, तुमने अपने अतीन्द्रिय अव्याभात सुख को तिलांजलि दी। समझ में आ रहा है इसका इंपैक्ट कितना है? नहीं साहब हम कुदेव को नहीं जाते, कुगुरु को नहीं जाते। बैठना भैया, तू कर क्या रहा है, किसका सेवन कर रहा है, कौन से, किसको सेवन करने वाले का क्या कर रहा है, तुझे भान ही नहीं। परिभाषा गजब, कौन लिख रहा है? अमृत चंद्र लिख रहे, अध्यात्म आत्मख्याति में वो लिख रहे परिभाषा, ज्ञानी की और अज्ञानी की। तो अपने लिए भी काम किए, हम ज्ञानी के अज्ञानी ये भी निर्णय हो जावे। और अज्ञानी तो है, ठीक है, ज्ञानी हो सकते, हाँ हो सकते, काम हो जाए, कर लेंगे। और ज्ञानी है, बहुत अच्छा, बनाए रखो। ज्ञानी किसे कहेंगे? शुद्ध आत्मा का ज्ञान है। और दूसरी के निर्णय करने में, इसका सेवन करे कि नहीं करे, इसके नजदीक करे कि नहीं करे, इसके साधन में पना रखे कि नहीं रखे, निर्णय करो। कहीं भी जाके बैठो और कहीं भी उठ बैठ करके और कहीं भी संपर्क मत करो। भयवश, लोभवश, लज्जावश 6 अनायतनों का सेवन मत करो। चरणानियोग तो पढ़ नहीं रहे, इसको भी अच्छे समझ नहीं रहे, गड़बड़ हो जाएगी। इसमें आया हुआ है सब, समझना पड़ेगा, अर्थ समझना पड़ेगा।
प्रमाद मत करो, कोई दुश्मनी करनी, साइलेंट हो जाओ। मेरे भी बहुत पूर्व के पुना आदि के बहुत सारे मित्र मंडली, बहुत सारे सब थे, बट मैंने बोला नहीं, अपना इसमें सम्यक दर्शन जा रहा है, माध्यस्थ हो गए। सब परिचित आदि बहुत थे, सब किए हमने मस्ती, देखा कुछ उसमें नहीं, ये इससे काम हो, साइलेंट होना पड़ेगा। तो स्वयं के लिए, स्वयं ये पुरुषार्थ में आए, ये पुरुषार्थ में आए। पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी 2-4 दिन पहले मैं माता जी को अनुमोदना दे रहा था, अच्छा कह रहा था। माता जी अभी कहीं गए थे, तो वहाँ के सदस्यों को कह क्या है कि आई तो आई, साल भर में 1 आध बार आऊँगी मैं, और बाकी शादी ब्याह इसमें नहीं आओ, मेरा पलेगा नहीं। सभी संकट खड़ा होता है, इसमें पुरुषार्थ लगे, पुरुषार्थ करना चाहिए। तो कब तक ये सब करते रहेंगे, कहाँ तक करते रहेंगे? स्पष्ट कह क्या है, 10-20 शादी है वहां पे, बस हो गया है, कितना उलझेंगे? ये क्या अर्थी तक चढ़ने तक यही करते रहेंगे? नहीं साहब, इसकी शादी, इसकी टोपी, इसका ये, इसका वो, कहाँ तक करेंगे, कहाँ तक सेवन करेंगे? कहीं ना कहीं रुकना तो पड़ेगा। ये रुकता ही नहीं, ये स्व में रुकता नहीं और पर में रुकता है, प्रकृति में रुकता है, प्रकृति में स्थित होता है, इसलिए संसार में स्थित है। संसार कुछ नहीं, इतना ही संसार, और इसीलिए संसार को भोग रहा है और कहता है मैं क्या करूं साहब, कर्म का उदय, मैं क्या करूं साहब, ऐसा हो रहा है। भैया उसका कुछ नहीं, तेरा उपादान, तेरा उपादान, तेरा पुरुषार्थ कम है, तू गड़बड़ कर रहा है, दूसरा कोई गड़बड़ नहीं कर रहा। और ज्ञानी तो शुद्ध आत्मा के ज्ञान के सद्भाव के कारण स्वपर के विभाग ज्ञान से, भली बाती विभाग ज्ञान है, यहां कुछ भी गड़बड़ नहीं की। ऐसे प्रॉपर्टी में कुछ नहीं मांगा उसने, पिताजी ने जितना दे दिया उतना ले लिया, बट यहां पे एकदम A1। हम नॉर्मल प्रोग्राम में भी जाते और क्या किसी पागलपन कर दे, और सब उनको, मेरे को वो कलर वाला टिफिन देना, वो बांटते टिफिन, मेरे को ये देना, नहीं मेरे 2 लड़के दोनों का चाहिए। पागल को वहां अटकता है, तो यहाँ विभाग ज्ञान पे दिमाग लगा ना, नहीं वहां लगा हुआ है, नहीं साहब वो उसको लड़के एक को दिया, दूसरे को नहीं दिया, कहां लगा है उसकी बुद्धि, ज्ञान कहां लगा रहा है? और वो बढ़िया बातें करता है, वो आत्मा की बातें कर ली तो हो गया, नहीं करना पड़ेगा। तो कह रहे स्वपर के विभाग ज्ञान से, स्वपर के विभाग दर्शन से और स्वपर के विभाग परिणति से प्रकृति के स्वभाव से निवृत्त, प्रकृति के स्वभाव से निवृत्त हुआ। ये निवृत्त होना जरूरी, रिटायर तो बहुत हो जाते 40 में 50 में और उलझ जाते, प्रकृति के स्वभाव में उलझ जाते। निवृत्त किसे कहा जाएगा? मैं भी अगर निवृत्त होता था, वही था मैं 2018 में, और मैं भी फिर भी प्रकृति में रहता था और जिनवानी का नजदीकी करके समझने का प्रयास नहीं करता था, जितना मेरी शक्ति प्रमाण समझ पाया हूं मैं, तो मैं भी निवृत्ति कुछ काम की नहीं, बेकार जाती। मेरे को तो नजदीक वाले कहते थे अभी थोड़ी निवृत्त हुआ था 60 साल में, वो देखो वो 60 में निवृत्त हुए 65 में। बोला उनका आयु है, मेरे को पता नहीं मेरा आयु है क्या नहीं। उतना निवृत्त होने के लिए कोई आयु नहीं, इसके लिए 8 साल का हो गया निवृत्त हो जाना चाहिए। किससे? प्रकृति से। कैसे? सम्यक दर्शन कर लो, 8 साल में सम्यक दर्शन हो सकता है। सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, निवृत्त हो गया। और अभी व्यापार पे बैठते हुए भी निवृत्त है। इसकी चर्चा निवृत्त की थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे, आज का समय आ गया है और विस्तार से चर्चा